आतंकवाद, आर्थिक विपदा, पाकिस्तान कब्जे में कश्मीर में परियोजनाएं, 1971 की तबाही के तंगदस्ता, भारी 1999 की गलतियों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भूगोलीय उलझन, पाकिस्तान एक अस्तित्व संकट से जूझ रहा है और इस्लामिक राष्ट्र और इसकी भयानक समस्याएं शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के भारत के साथ 3 युद्ध हुए और यह केवल लोगों के लिए अधिक संकट, गरीबी और बेरोजगारी लेकर आए। पाकिस्तान गहरे संकट में है। उसने जो बोया था वही काट रहा है। दशकों से इसने भारत को 1000 वारों के माध्यम से खून बहाने के लिए जनरल ज़ियाउल हक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के हिस्से के रूप में भारत में आतंक का निर्यात किया। भारत और पाकिस्तान की आर्थिक भाग्यवानियों का स्थिति आज के समय से कोई भी अधिक दूरी नहीं है। पाकिस्तान में हर कुछ वर्षों में एक आर्थिक संकट होता है, जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था के कारण होता है जो बहुत कम उत्पादन करती है और बहुत अधिक खर्चा करती है। हालांकि इस बार ये ज़्यादा खराब है। आर्थिक संकट के साथ साथ पाकिस्तान तालिबान और बलूच विद्रोही जैसे चरमपंथी समूहों से भी जूझ रहा है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो शायद देश टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान 4 हिस्सों में टूट सकता है, जो होंगे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके। बलूचिस्तान, ऐसी स्थिति में बालूची लोग सबसे खुश होंगे और निश्चित रूप से स्वतंत्र बालूचिस्तान का गठन करेंगे। बालूचिस्तान के उत्तरी हिस्से में पश्तून क्षेत्र है और वे स्वतंत्र पश्तूनिस्तान या अफगानिस्तान में शामिल होना चाहेंगे। स्थिति के अनुसार ये पश्तून और बालूच लोगों के बीच युद्ध को प्रेरित कर सकता है। अगर राजनीतिक रूप से संभाल नहीं की जाती, दोनों पश्तून और बालूच लोग ईरानी हैं और वे पाकिस्तानी समाज में अच्छी तरह से एकीकृत नहीं हैं, इसलिए उनके लिए अपना भविष्य बनाना आसान होगा। सिंध के पास स्वतंत्र राष्ट्र की सभी विशेषताएं हैं। साथ ही सिंधी लोग पंजाबियों की तुलना में अत्यंता का सामना कर रहे हैं, इसलिए स्वतंत्र सिंध या सिंधु देश के गठन की संभावनाएं हैं। लेकिन सिंध के लोग को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो समर्थन प्राप्त कर सके और सिंधु देश की स्वतंत्रता की आंदोलन में नेतृत्व कर सके। पंजाब, इस तरह की स्थिति में पंजाब सबसे बड़ा हारने वाला प्रदेश होगा, क्योंकि उनके लिए कोई छोटा प्रांत शोषण करने के लिए नहीं रहेगा। गड़बड़ी और हड़बड़ाहट होगी, इसलिए निरक्षित पंजाबी शक्तिशाली पंजाबियों का भारत के साथ अंशर्य के रूप में सम्मिलित हो जाएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि उनके पास भारत में मिलने के अलावा और कोई और विकल्प नहीं रहेगा। लेकिन यदि चीन हस्तक्षेप करता है तो स्थिति बदल सकती है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और इजराइल में नमाज के दौरान उपासक नहीं मारे गए, बल्कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। मंत्री ने कहा कि ये समय पाकिस्तान के लिए अपनी समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने का है। पाकिस्तान की 2023 की शुरुआत खराब रही है। दृष्टिकोण धूमिल होता जा रहा है और वित्तीय संकट लगातार बदतर होता जा रहा है। वित्तीय संकट इस हद तक बढ़ गया है कि सरकार ने कुछ दिनों पहले अमेरिका में पाकिस्तान दूतावास की संपत्ति की नीलामी की। पाकिस्तान अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बांग्लादेश को दिए गए 6 अरब डॉलर के कर्ज में से 1 अरब डॉलर की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। हालांकि IMF ने बांग्लादेश को तुरंत शुरू होने वाले 4.7 बिलियन डॉलर के संरक्षण को मंजूरी दे दी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का भारी एहसानमंद कर्ज है। इस कर्ज के कारण पाकिस्तान अब एक मुश्किल स्थिति में है और पाकिस्तान की मदद करने के लिए IMF की अनिश्चितता से स्थिति और भी खराब हो जाती है। IMF की टीम 31 जनवरी से इस्लामाबाद में है, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि पाकिस्तान को अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। यूक्रेन और पाकिस्तान का हथियारों और सैन्य सहायता के क्षेत्रों में एक साथ काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि
हाल ही में पाकिस्तान में बहुत आंतरिक उथल-पुथल हुई है और इस बात की चिंता है कि देश कीव के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए पश्चिम को खुश करने के लिए पुतिन के प्रशासन ने भारत के साथ मजबूत संबंधों के पक्ष में पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को कम करने का फैसला किया है। 30 जनवरी को पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने रक्षा और व्यापार क्षेत्रों में पाकिस्तान और रूस के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए मॉस्को का दौरा किया। मॉस्को में रहते हुए भुट्टो को रूसी पाकिस्तान रक्षा और व्यापार संबंधों का पता लगाने का अवसर मिला, लेकिन ये स्पष्ट था कि रूस पाकिस्तान से अधिक भारत पर भरोसा करता है। इसलिए रूस कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत को नुकसान हो। पाकिस्तान के सहयोगियों सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात ने इस्लामाबाद में कश्मीर के बारे में चिंता करना बंद करने और भारत के साथ बेहतर व्यवहार करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को कश्मीर के बारे में भूल जाना चाहिए और भारत के साथ संबंध सुधार कर विवाद को सुलझाना चाहिए। मुस्लिम ब्रदर्स ने कथित तौर पर इस्लामाबाद से कहा है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जों को समाप्त करने के भारत के फैसले पर रोना जरूरी नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय चर्चा की थी। बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ ने कश्मीर से जुड़े कोई मुद्दा नहीं उठाया। इससे बड़ी कूटनीतिक शर्मिंदगी हुई क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जारी संयुक्त बयान में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान में स्थिति बहुत ही भयावह है और यह पूरी दुनिया में चिंता का कारण बन रही है। यह अन्य देशों के लिए एक चेतावनी है जो आतंकवाद का समर्थन करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से उनके लिए भी वृद्धि और विकास की समस्याएं बढ़ने की संभावना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।